आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं इसी जम्मू कश्मीर लद्दाख खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि सोनमर्ग में सयाह महकमे की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरफ से नए साल 2026 का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया है। टीआरसी सोनमर्ग में मुनक़िद प्रोग्राम में पूरी वादी को बर्फ से ढकी जादुई विंटर वंडरलैंड बना दिया गया। सयाह ठंडी एल्पाइन का हवा, बर्फीले नज़ारों और रंग बिरंगी रोशनी के बीच में नए साल का फेस्टिवल मनाते हुए नजर आए। मकामी लोगों और मुसाफिरों ने आतिशबाजी, संगीत और बर्फीली पहाड़ियों के बीच में 2026 का इस्तकबाल किया। सेलिब्रेशंस के लिए हम यहाँ पे आए हैं सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इट्स ऑलरेडी फेमस फॉर, इट्स नोन एज हेवन ऑफ द इंडिया। तो बिल्कुल वैसा ही है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। इस टाइम मैं सोनमर्ग हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सेकंड टाइम विजिट किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा न्यू ईयर के लिए तो काफी अच्छा अरेंजमेंट किया है। यहाँ आओ, कश्मीर मस्ट विजिट करो। हेलो, कश्मीर मस्ट विजिट करो, बहुत ही अच्छी प्लेस है। हम इसीलिए सेकंड टाइम आए हैं, इसीलिए सेकंड टाइम विजिट किया। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं और न्यू ईयर पर स्पेशली स्नो हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यही चाहते हैं भी आप भी आओ, बड़ी अच्छी चीज है यहाँ पर देखने के लिए। सोनमार्ग, गुलमार्ग, गुलमर्ग में नए साल 2026 का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। रात में 12 बजे होटल में रह रहे और सयाह बाहर आए और आतिशबाजी के साथ में नए साल का जश्न मनाया। सयाहों और मकामी लोगों में नए साल का केक भी तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम की तैयारियां सयाहत महकमे और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की। इस मौके पर दिनेश निदेशक पर्यटन कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, SSP बारामूला, CEO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर अफसरान मौजूद थे। मकामी लोग और सयाहों ने नए साल का इस्तकबाल बड़ी खुशी के साथ किया। 2026 में हम आ गए हैं। इस वक्त गुलमर्ग से हम जुड़े हैं आपके साथ। तो यहाँ पर नए साल की खुशियां मनाई जा रही है। जितने भी टूरिस्ट थे वो होटल से बाहर आए, यहाँ पर केक काट के यहाँ पर नए साल का आगाज किया, पटाखों से आगाज किया गया नए साल को सिक्का। तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर सयाह जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रुचि है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुलमर्ग में आके, इतना अच्छा न्यू ईयर, बहुत बढ़िया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे केक कटिंग हुई है, स्नोफॉल लगातार हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। न्यू ईयर सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सब लोग अच्छे तरीके से वो करें, अपने आप को खूब इंजॉय करें अपनी लाइफ। सब लोगों को मैं ये गुलमर्ग में आप थोड़े थे विंटेज होटल में, कैसी प्रॉपर्टी, कैसा यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग। कश्मीर जीके में मैं जितना श्रीनगर या यहाँ गुलमर्ग आई हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सब चीजों की फैसिलिटीज है, बहुत अच्छा है सब कुछ। सर सॉरी Hi. Amazing start to this new year, and I hope like सबका अच्छा जाए new year, and everybody has like all the goals achieved this year now. उसको के बारे में, गुलमर्ग में न्यू ईयर मनाया, कैसा लगा यहाँ पर? इतनी स्नोफॉल मैंने पहली बार देखी है। आई एम एंजॉयिंग वेरी मच एंड इट्स ग्रेट। यहाँ के लोग कैसे लगे, कश्मीर के लोग? वेरी स्वीट, लाइक द सबसे स्वीट लोग मेरे को जहाँ तक के अभी तक के लगे हैं। सब आप करके एंड स्वीटली बोलते हैं, स्माइल करके। इट्स वेरी नाइस। एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल के। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ से जाके लोगों को क्या मैसेज देंगे अपने देशवासियों को कश्मीर के बारे में? मैं बोलूँगी स्विट्जरलैंड इज गुड, बट यहाँ पे भी स्नोफॉल अच्छी हो रही है। कश्मीर जैसा स्वर्ग नहीं है, कश्मीर इंडिया, कश्मीर वर्ल्ड का स्वर्ग है। बहुत इंजॉय करें, यहाँ पे आए सब लोग, गुलमर्ग में आके इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ का जितना हम लोगों ने डर सुना हुआ था, लेकिन स्विट्जरलैंड इज टेम्परेरी, बट क्या है कि कश्मीर तो अपने में, कश्मीर तो कहते हैं ना हेवन है, तो सच्ची में हेवन है। कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बिना डर के बहके सब लोग बहुत इंजॉय करने के लिए आए, लाइफ आए। यहाँ के लोग सच्ची में बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं। इस साल के मौके पर गुलमर्ग से हम आपके साथ जुड़े थे। तो यहाँ पर गुलमर्ग में अच्छी तरीके से नए साल का स्वागत किया, पटाखे यहाँ पर जलाए गए, केक्स काटे गए। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आए थे उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए थे। होटल्स में भी अच्छे इंतजाम थे। बिल्कुल नए साल का जो स्वागत है वो काफ़ी धूमधाम तरीके से किया गया और यहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ
यहाँ पर जो टूरिस्ट के साथ उन्होंने भी नया साल मनाया और यहाँ के टूरिस्ट का कहना है कि जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो बहुत हेल्पफुल और कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं और एक बार यहाँ पर जो धरती पे स्वर्ग जन्नत है वो बिल्कुल कश्मीर में है और यहाँ पर आना चाहिए। और बाकी देशवासियों को भी ये मैसेज दिया कि कश्मीर एक बार ज़रूर आइए। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ में आपका मेज़बान गौहर मलिक। गुलमर्ग में नए साल 2026 के जश्न की शुरुआत हो गई और गोल्फ क्लब गुलमर्ग में स्टेज पूरी तरह तैयार था, जिससे गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सजाया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में सयाह और मकामी लोग शामिल हुए। लोगों ने म्यूजिक, आतिशबाजी और बर्फीले नज़ारों के बीच में नए साल का लुत्फ उठाया। गुलमर्ग पूरी तरह उत्साह और खुशी के माहौल में रंगीन नजर आ रहा। कटरा से बड़ी खबर है कि माता वैष्णो देवी यात्रा का रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह 4 बजे के बाद से फिर से खोल दिया गया है। देर रात तकरीबन 9 बजे भारी भीड़ के सबब सिक्योरिटी के मद्देनज़र काउंटर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। श्राइन बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया ने आपसी कोऑर्डिनेशन से हालात को कंट्रोल करने के लिए ये कदम उठाया। पूरी रात सीआरपीएफ, पुलिस और श्राइन बोर्ड के अमले ने हालात पर नज़र रखी। सुबह काउंटर खुलते ही श्रद्धालु जय माता दी के जयकारों के साथ में रजिस्ट्रेशन करके भवन की तरफ रवाना हुए। इंतज़ामिया ने अक़ीदतमंदों से धैर्य रखने और क़वानीन पर अमल करने की अपील की है। सिक्योरिटी और हेल्थ इंतज़ामात भी मजबूत किए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुबह 4 बजे के बाद एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह 4 बजे तक के लिए भारी यात्रा के चलते बंद रखा गया था, उसे अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो रात 8 बजे के बाद इंतजार कर रहे थे कि यात्रा पर्ची खुलने के बाद जो है वो यात्रा को शुरू करेंगे और उनके लिए अब वो इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म हो गई है। साल का पहला दिन है और माँ वैष्णो देवी के दरबार में काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हाजिरी लगाने के लिए कटरा में पहुंच रहे थे, जिसके चलते कल यानी कि 31 दिसंबर को रात को 8 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक के लिए यात्रा को पर्ची काउंटर को बंद कर दिया गया था। और अब एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए यात्रा पर्ची काउंटर जो है उसे खोल दिया गया है। पर बोर्ड प्रशासन ने साथ ही एडवाइजरी भी जारी की हुई है कि अगर 50,000 के करीब श्रद्धालु होंगे तो यात्रा पंजीकरण काउंटर जो है उसे एक बार फिर बंद किया जा सकता है। कटरा से शुभम शर्मा, जी मीडिया। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सहूलत उनकी सबसे बड़ी तरजीह है। उन्होंने बताया कि ठहरने, घर और दूसरी ज़रूरी सर्विस के लिए सभी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सीईओ के मुताबिक हाल के दिनों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने इसे इंकरेजिंग बताते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की तादाद में और इजाफा हो सकता है। रहबर तालीम टीचर्स फोरम्स ने हंदवाड़ा के टाउन हॉल में एक रोज़ा रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम का मकसद टीचर्स और एजुकेशन इंतज़ामिया के बीच में बातचीत के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया कराना था। प्रोग्राम में ज़िले भर के बड़ी तादाद में रहबर तालीम टीचर्स मौजूद रहे। सीईओ प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने टीचर्स के ज़रिए उठाए गए मुद्दों को ध्यान से सुना। पहला रूबरू जिसे हम कहते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन, और हमारा पहला चीफ गेस्ट आज था वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा मंजूर अहमद नजार साहब। और हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है, इस पर डिबेट किया है कि 2025 में जो हमने ग्राउंड लेवल पे स्कूलों में प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरीज तक जो हमने काम किया है उसमें कितना हमने अचीव किया है पिछले साल के मुकाबले में। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक अच्छी खासी तफसील वहाँ पर हमने एक दूसरे के साथ शेयर की है। और इस साल जो आज रात के 12 बजे से शुरू होने वाला है, जो हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का एक नया नारा आया है, दिस 2026 विल बी द ईयर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। ऑल्सो थैंक्स टू माई टीचर फैकल्टी अभी जो है यहाँ पे जिले तालीम की जो टीचर को साहिबान है, एक विजन खुल गया। इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर वाकई लगता था ये नौजवान टीम है हमारे साथ, इंशाल्लाह हम अपने डिस्ट्रिक्ट का एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। तो
तो इनके भी इंशाल्लाह वो मसाइल हल होंगे जो हम तक पहुँचेंगे। किसी किस्म की कोई इनकी तरफ से ना मेरी तरफ से इंशाल्लाह शिकायतें रहने वाली हैं। वी विल हैव ए वेरी गुड स्ट्रॉन्ग प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्कूल। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद ने श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग की है। उन्होंने बताया है कि शहर में कई पुराने ट्रैफिक मुतालिका परेशानियों का हल किया गया है और कुछ नई तजवीज़ इंतज़ामिया को कबूलियत के लिए भेजी गई हैं। एजाज अहमद ने यह भी वसाफ किया है कि ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी किसी भी हालत में सहन नहीं की जाएगी और क्रिमिनल्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। आपने आज ही नहीं, जब भी हम आपको बुलाते रहते हैं, आपका ताउन ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर के साथ रहता है और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मीडिया श्रीनगर में हैं उनका जो ट्रैफिक पुलिस के साथ जो इनका तालमेल है वो बहुत ही उम्दा है। हमारा जो ट्रैफिक श्रीनगर सिटी का है वो तभी ठीक तरह से चल सकता है जब हमारी मीडिया जो है, जो लोगों का जो इम्प्रेशन है, लोगों की जो ज़रूरियात हैं और लोगों की जो कंसर्न्स हैं वो हम तक पहुंचाए। मैं समझता हूं कि यहाँ का जो मीडिया है वो अच्छी तरह से अपना रोल निभा रहा है। मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा आज के मीडियम से। हम कभी हमारे जो है नुक्तेचीनी भी करते हैं, लेकिन वो हमारी बहबूदी के लिए होता है, हमारी बेहतरी के लिए होता है और हम इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में ले लेते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा एक जो है फीडबैक लूप जो है इसी से हमारा कंप्लीट हो जाता है। ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने मंगलवार को कुलगाम शहर और आसपास के इलाक़ों में बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हटाओ मुहिम चलाई। इस कार्रवाई का मकसद पब्लिक ज़मीन को एनक्रोचमेंट से आज़ाद कराना और शहर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर बनाना था। ये मुहिम रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी कुलगाम और कुलगाम पुलिस की तरफ से सीनियर अफसरान की निगरानी में चलाई गई। कार्रवाई के दौरान सड़कों, फुटपाथों, नालियों और दीगर पब्लिक प्लेस पर की गई गैर कानूनी तामीर और आर्जी ढांचों को हटाया गया जिसमें पैदल चलने वालों और गाड़ियों को परेशानी हो रही थी। अफसरान ने बताया कि ये मुहिम शहर के सिस्टमेटिक डेवलपमेंट और लोगों की सहूलत के लिए चलाई जा रही है। गवर्नमेंट से यही खासकर डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बारे में आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम तो शहरी है इस कुलगाम के, इस पूरे कश्मीर के, हिंदुस्तान के, तो जिस एतबार से हमारे साथ ये कर रहे हैं ये तो काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। पहले तो हमें इंसान होना चाहिए। अगर आप किसी भी महकमे में काम करते हैं पहले इंसान होना ज़रूरी है, लाजमी है। अगर आप इंसान नहीं है तो उसके बाद आप आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इट इज़ रियली अ शेम थिंग। हम मानते हैं अगर टाउन वालों की तरफ से एनकरेजमेंट थी तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो 20 फुट का डंडा लेकर एक दुकानदार को ऊपर चलाए। ये तो जुल्म है ना, ये तो सियासी जुल्म है। ऊपर से उन्होंने एक बंदे को यहाँ पर ये उसी डंडे से मारा, ये कौन सा एनकरेजमेंट है? ऊपर लगा है। अगर हम एनकरेजमेंट की बात करें तो देखिए बिजली पोल उसमें 50 मीटर है। पहले तो वो, फिर उसको पहले हटाओ ना, पहले फिर बताओ वो दुकानदारों के बारे में। इंटर डिपार्टमेंट ड्राइव था, जैसे पहले भी मैंने बोला, 2-4 डिपार्टमेंट्स में थी, पुलिस थी, म्यूनसिपलिटी थे, रेवेन्यू था। तो फुटपाथ से नाजायज़ तजावुज़ात जो थे, जो सामान था वो उठाया गया, ज़ब्त किया गया क्योंकि वार्निंग्स बहुत चली गई हैं। या जो विद इन दिस म्यूनसिपलिटी लिमिट्स टाउन में कहीं पे गलत जगह पार्किंग थी गाड़ियों की, वो भी उठाई गई। साथ में आपकी बात सही है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसमें ये नहीं है कि असल्ट या कोई लड़ाई शड़ाई का कोई मसला नहीं है। एक एम्प्लॉय थोड़ी सी एनक्रोचमेंट, छोटी मोटी एनक्रोचमेंट रिमूव कर रहा था, उसमें से एक थोड़ी सी इंजरी, एक जो जिसका बड़ा खेद है, होना नहीं चाहिए था, एक थोड़ी इंजरी हो गई एक को, एक दुकानदार को, वो बिल्कुल सामने था उसके। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और बांदीपुरा ज़िला इंतज़ामिया की मदद से 2025 को 2 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल वुलर झील आशा में मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम का मेन मकसद बर्ड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी के तई बेदारी बढ़ाना और सतत इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना था। इस फेस्टिवल में यहाँ पर एक्सपर्ट्स, मुख्तलिफ़ कॉलेजों के स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, नेचर लवर और मकामी स्टूडेंट के मेंबर इकट्ठा हुए।
देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल और इस वक्त हम एशिया की सबसे मीठे पानी झील वलर में मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है कि वुकमा के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज पहली बार जो बर्ड फेस्टिवल है उसका यहाँ पे आयोजन किया गया है। चलूँ कि मौसमी सरमा के आमद के साथ ही यहाँ पे लाखों की तादाद में जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो वारिद वलर हो रहे हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जो बर्ड लवर्स हैं वो भी वार वक्त वलर में है। जी हमने आज यहाँ पे वलर में आए हमने बहुत से बर्ड्स देखे यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स यूजुअली जो विंटर्स में आते हैं हमारे यहाँ। तो हमने अभी देखा ये डक देखा हमने मलाड जिसका कहते हैं तो वो हमने अभी देखा और भी हमने बहुत से ये और भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। तो अभी हम बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, बहुत एक्साइटेड हैं हम क्योंकि ये पहली एक्सपीरियंस है हमें। तो बहुत सही लग रहा है हमें यहाँ पे आके। जिस तरह से हुक्मा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, क्या आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के इनिशिएटिव्स और होने चाहिए? जी और होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग इससे बहुत सी स्किल डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट्स में। हमें आज तक ये नहीं पता था कि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हमें आज तक नहीं मिला है। तो इससे हमें स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है, पढ़ाई से हट के भी बहुत एक्सपोजर मिलता है इससे स्टूडेंट्स को, ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस कि हम बोट्स में गए और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखे। कॉमनली हमने ये देखा कि जो कॉमनली पाए जाते हैं इसमें फॉर एग्जांपल कॉमन कूट्स जिसको हम कहते हैं, कॉलर जिसको हम वो मोस्टली यहाँ पर हमें देखने को मिले। और बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक नॉर्दर्न पिनटेल्स हमने देखे, उनके फीचर्स हमने नोट्स किए और बाकी यूरेशियन कूट्स हमने देखे एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए झील वलर से मैं वाहिद मकबूल। हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू ने कश्मीर डिवीज़न के सरकारी मेडिकल कॉलेज, ज़िला अस्पतालों और दीगर हेल्थ सर्विसेज में सफाई बनाए रखने के लिए एक मीटिंग की है। उन्होंने सर्दी के मौसम के लिए स्पेशल तैयारियां करने को कहा है और अस्पतालों में सफाई में बेहतरी की ज़रूरत पर जोर दिया है। मिनिस्टर ने अस्पतालों में बाहर खाने पीने की चीज़ें लाने पर पाबंदी और पॉलीथीन बैग्स पर भी बैन लगाने का ऑर्डर दिया था। साथ ही उन्होंने सफाई की निगरानी के लिए अस्पतालों में कमेटियाँ बनाने के भी ऑर्डर दिए हैं। सकीना इटू ने दूर दराज के इलाकों में मेडिकल फराहमी वक्त पर भेजने की बात भी कही ताकि बर्फबारी से पहले कोई कमी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी सर्विसेज को मजबूत किया जाएगा और सभी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल्स की इजाफी तादाद होगी। सकीना इटू ने अफसरान से ये भी यकीनी बनाने को कहा है कि हेल्थ सर्विसेज पर मौसम में लोगों तक आसानी से पहुंच सके, इस बात को यकीनी बनाने को कहा है। हेल्थ सर्विस हर मौसम में लोगों तक पहुंच सके। कम्युनिटी वेलफेयर एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस के तहत चक की गांव बटालियन और क्वालिटी हेल्थ केयर हॉस्पिटल की जानिब से राडबुगा में एक जॉइंट फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप का मकसद इलाके के लोगों को बेहतर और आसान हेल्थ सर्विस मुहैया कराना था। कैंप में शामिल माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मुफ्त मशवरा और हेल्थ जांच और ज़रूरी दवाइयाँ लोगों में तकसीम की। डॉक्टर्स की टीम में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स और डेंटल सर्जन शामिल रहे। इस दौरान ECG, डायबिटीज़ टेस्ट, जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग और आम बीमारियों की जांच की गई। कुल 524 लोगों ने इस कैंप से फ़ायदा उठाया। कैंप मुंतज़मीन ने कहा है कि इस पहल का मकसद आम लोगों की सेहत में बेहतरी लाना और लोगों के साथ राब्ता मजबूत करना है। आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, इसमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट योगदान है। हमें हमेशा रहा, चाहे हम मसल गए, चाहे हम टंगडार गए, चाहे हम नावगाम गए, जचलडारा गए, केरन गए, किस जगह नहीं उन्होंने हमारी सपोर्ट की, हमारे साथ। ये मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, रात को बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, हमारे मुल्क की सुरक्षा करते हैं, दिन को ये फलाही कामों में, चाहे एजुकेशन काम हो, चाहे नक्शा मुबारक का काम हो, चाहे हेल्थ केयरनेस काम हो, मेडिकल
अवेयरनेस हो या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, इनका सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। डोडा के एसएसपी ने सहाफ़ियों से ख़ास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों की हिफाजत इंतज़ामिया की पहली तरजीह है। बताते कि डोडा के एसएसपी ने सहाफ़ियों से ख़ास बातचीत की और उन्होंने कहा है कि जो मकामी लोग हैं उनकी हिफाजत इंतज़ामिया की पहली तरजीह होनी चाहिए। पुलिस डीपीओ की तरफ से जो है वो हमने ये एक पहल की है कि हमने पूरे साल का क्या लेखा जोखा रहा है पुलिस की तरफ से, उसके लिए ये सभी आवाम को जाए, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे साल में मेरा स्पेशल थैंक्स है टू द पीपल ऑफ डोडा और यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सीआरपीएफ, जिन्होंने कि भरपूर साथ दिया है JNK पुलिस का। और जो अमन अमान आप यहाँ पे देख रहे हैं ये उसी का एक नतीजा है। और इसमें जो है मीडिया भाइयों का भी जो है वो बहुत सहयोग रहा और हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन आती रही और हम उस पर जो है वो अपने भरकस प्रयासों से ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी ऐसी सिचुएशन इमर्ज नहीं हुई जिससे कि हमें जो है सॉरी फिगर कट करनी पड़ती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।